कुछ राजनीतिक आंदोलन सड़क पर पैदा होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में और कुछ संसद में। लेकिन भारत में एक नया आंदोलन सोशल मीडिया पर पैदा हुआ है। इंस्टाग्राम कमेंट्स, मीम पेजेस, आउटरीच रील्स और एनोनिमस फ्रस्ट्रेशन के बीच ये आंदोलन पैदा हुआ। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। नाम में ही अपने आप में एक राजनीतिक घोषणा है, एक चुनौती, एक व्यंग और शायद एक मानसिकता भी। ये कहानी सिर्फ एक नई पार्टी की नहीं है, हर उस नए भारत की कहानी है जहां लाखों युवा खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से कम और इमोशन से ज्यादा चल रही है, जहां नैरेटिव ही नई शक्ति बन चुका है। और इसी वैक्यूम में उभरा है अभिजीत दीपक का ये डिजिटल आंदोलन। क्या बीजेपी के लिए ये नई चुनौती है या ये दरअसल केजरीवाल कॉकरोच पार्टी है, केजरीवाल 2.0 है? क्यों कह रही हूं, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। शुरुआत इस आंदोलन की इस पार्टी के एक बयान से हुई, या कह लीजिए शायद ये एक अवसर था। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की जिसे सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया गया मानो उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी हो। बाद में सीजेआई की सफाई भी आई। कहा गया कि टिप्पणी फर्जी डिग्री और सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों के संदर्भ में थी, लेकिन इंटरनेट पर फैक्ट्स अक्सर इमोशन से हार जाता है और यहीं से शुरू हुआ आउटरीच। और फिर वही हुआ जो आधुनिक डिजिटल राजनीति में अक्सर होता है, एक व्यक्ति ने उस इंसल्ट को आइडेंटिटी में बदल दिया। अगर सिस्टम हमें कॉकरोच कहता है तो सारे कॉकरोच एक हो जाएं, और यही लाइन मूवमेंट की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बन गई। लेकिन सवाल है, आखिर कॉकरोच ही क्यों? राजनीति में सिंबल्स कभी एक्सीडेंटल नहीं होते। कॉकरोच की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो अंधेरे में पनपता है, हर जगह सरवाइव कर जाता है, सिस्टम के भीतर घुस जाता है और खत्म करना तो बेहद मुश्किल होता है। क्या यह सिर्फ इंसल्ट रिक्लेम करने की कोशिश थी, या मूवमेंट ने अनजाने में अपनी राजनीतिक फिजियोलॉजी भी रिवील कर दी? क्योंकि पूरी पार्टी का नैरेटिव ही सर्वाइवल अगेंस्ट सिस्टम पर टिका हुआ दिखता है। एक ऐसी राजनीति जो खुद को विक्टिम भी बताती है और इनएविटेबल भी। ये आंदोलन असल में क्या बेच रहा है? गुस्सा। जी हां, गुस्सा बेच रहा है ये आंदोलन। लेकिन सिर्फ गुस्सा नहीं, एक कलेक्टिव विक्टिमहुड भी है इसमें। पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है, राजनीतिक दल तुम्हें इग्नोर करते हैं, मीडिया बिक चुका है, संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब तुम्हें खुद उठना होगा। यही मॉडर्न पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का क्लासिकल फॉर्मूला बन गया है। और दिलचस्प बात यह कि यह मूवमेंट आइडियोलॉजी से ज्यादा इमोशन ड्रिवन है। भाषा देखिए जो इस्तेमाल की गई है, इसके फाउंडर ने जो इस्तेमाल की है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, जेंजी, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी गोदी मीडिया, एंटी सिस्टम। यानी हर फ्रस्ट्रेटेड युवा इसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है। सब कुछ इसमें कह दिया गया है, यानी कोई भी जो इससे एसोसिएट कर पाएगा एक भी वजह से, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मूवमेंट इंटेंशनली वेग रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हिसाब से उसमें अर्थ भर सकें। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इसकी मेंबरशिप क्राइटेरिया में छिपा है। पार्टी की योग्यताएं आप पढ़िए। बेरोजगारी मतलब बेरोजगार होना कंपलसरी है, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना, प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता, यानी वो चीजें जिन्हें समाज में, सोसाइटी में, घरों में नेगेटिव गिना जाता है, वो योग्यता के तौर पर यह पार्टी अपने लिए बता रही है। यानी यह पार्टी खुद अपने समर्थकों को प्रोडक्टिव पॉलिटिकल कैडर नहीं बल्कि डिजिटल फ्रस्ट्रेशन इकोसिस्टम का हिस्सा मान रही है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो आंदोलन खुद मानता हो कि कोर सपोर्टर्स लेजी हैं, क्या वो सच में ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, या फिर ये सिर्फ
परपेचुअल ऑनलाइन ऑटरेज मशीन बनकर रह जाएगा, क्योंकि आंदोलन हैशटैग्स से शुरू हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र हैशटैग्स पर नहीं चलता है। ये सोशल मीडिया में चलता है, तो सोशल मीडिया में आंदोलन हैशटैग से शुरू हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नहीं। भारत की राजनीति अभी भी, आज जो चुनाव हो उसमें भी बूथ वर्कर्स, लोकल लीडरशिप, कास्ट इक्वेशन, फंडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन और आपका लीडर, आपका नाम, आपके पास एक ऐसा फेस जो वोट दिलाने की शक्ति रखता हो, उस पर चलती है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कभी चुनावी कैडर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कई बार आप देखते होंगे इन्फ्लुएंसर्स चुनाव लड़ते लेकिन बुरी तरह हार जाते हैं, जमानत तक नहीं बचा पाते। कई ऐसे नेता हैं जिनको बहुत लोग, मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया में, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाते। तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, एक्स के फॉलोअर्स, फेसबुक के फॉलोअर्स चुनावी कैडर कभी नहीं होते। और यही दूसरा केजरीवाल होने पर इस आंदोलन के और इस आंदोलन को शुरू करने वाले अभिजीत दीपक पर सवाल उठाता है। दरअसल अभिजीत दीपक खुद आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रहे थे। यह कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है इंटरनेट फर्स्ट पॉलिटिकल मार्केटिंग जैसा दिखता है। पहले व्यवस्था को विलन बनाओ, जनता को विक्टिम बनाओ, खुद को आउटसाइडर बताओ, फिर मॉरल सुपीरियोरिटी बिल्ड करो, ट्रेडिशनल पार्टीज को डीलेजिटिमाइज करो, सोशल मीडिया आर्मी तैयार करो। यह मॉडल भारत पहले देख चुका है, सिर्फ सिंबल्स बदले हैं। पहले आम आदमी था, अब कॉकरोच है। पहले भ्रष्टाचार मुख्य विलन था, अब पूरी व्यवस्था ही विलन है। लेकिन क्या मैनिफेस्टो सच में संवैधानिक है? यहां कहानी गंभीर हो जाती है। मैनिफेस्टो में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पर सवाल खड़े करते हैं, जैसे इलेक्शन ऑफिशियल्स पर यूएपीए, मीडिया लाइसेंस रद्द करना, पत्रकारों के अकाउंट्स जांचना, रिटायर्ड सीजेआई पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, 50% पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना 33% की जगह महिलाओं को। अब सवाल यह नहीं कि इनमें से कुछ बातें लोकप्रिय लगती हैं या नहीं, सवाल यह है क्या कोई आंदोलन जो फ्री स्पीच की बात करता है वही मीडिया लाइसेंस कैंसिल करने की मांग कर सकता है? क्या डिसेंट के नाम पर इंस्टीट्यूशनल इंटिमिडेशन जस्टिफाई हो सकता है? क्या लोकतंत्र में हर डिसएग्रीमेंट को एंटी पीपल कॉन्स्पिरेसी कह देना स्वस्थ राजनीति है? मूवमेंट खुद को एंटी अथॉरिटेरियन बताता है, लेकिन मैनिफेस्टो की भाषा कई जगह आपको चौंकाने वाले तरीके से अथॉरिटेरियन ही दिखती है। यानी सत्ता से पहले ही प्यूनिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई, यानी दंडात्मक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। ये मूवमेंट डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा, ये साइकोलॉजी बदल रहा है। बार बार कहा जा रहा है सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है, पुरानी राजनीति खत्म, नई जनरेशन उठ रही हैं, इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं। ये लैंग्वेज फ्रस्ट्रेशन को मोबिलाइज करती है, लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट भी खत्म करती है, जो लोकतंत्र की रीढ़ है, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उस पर ट्रस्ट खत्म करती है। जब कोई जनरेशन ये मानने लगे कि सिस्टम पूरी तरह इलेजिटिमेट है, तब पॉलिटिक्स रिफॉर्म से ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाने लगती है। इसीलिए मूवमेंट बार बार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट का रेफरेंस भी देता है, साथ में डिस्क्लेमर भी देता है हम वैसा नहीं करेंगे। कौन जानता है करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल इमेजिनरी वही बिल्ड की जाती है। फिर भी इस मूवमेंट को हल्के में लेना गलती होगी, क्योंकि इसका उदय एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सपोज करता है। भारत के एक बड़ा युवा वर्ग डीपली फ्रस्ट्रेटेड है, उसे लगता है उसकी बात नहीं सुनी जाती, पॉलिटिक्स रिपीटेटिव हो चुकी है, डिबेट सिर्फ रिलीजन और आइडेंटिटी तक सीमित है, एम्प्लॉयमेंट और एस्पिरेशन सेकेंडरी हो चुके हैं। यानी समस्या जो है वो तो रियल है, लेकिन रियल प्रॉब्लम्स पर बिल्ट हर मूवमेंट डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन नहीं देता, ये बात भी समझनी होगी। कुछ मूवमेंट्स रिफॉर्म लाते हैं, कुछ सिर्फ परमानेंट आउटरीच करते हैं।
अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे रास्ते पर यानी आउटरीच देने वाले रास्ते पर, पैदा करने वाले रास्ते पर चलती हुई ज्यादा दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है या सिर्फ एल्गोरिथम ड्रिवन एंगर इकोनॉमी है? क्या ये जेनजी एम्पावरमेंट है या डिजिटली आइसोलेटेड युवाओं की इमोशनल मोबिलाइजेशन है? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा या हर संस्था पर अविश्वास फैलाकर क्योस पॉलिटिक्स को बढ़ाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई आंदोलन अपने समर्थकों को शुरुआत से आलसी, ऑनलाइन और भड़ास निकालने वाला बताकर मोबिलाइज कर रहा है, तो क्या सच में भविष्य की राजनीति के लिए सही दिशा बना रहा है या सिर्फ इंटरनेट का अगला वायरल ट्रेंड? इसमें कई सारी चीजें आप देखेंगे, आपको केजरीवाल के जो कॉन्सेप्ट था उससे मिलती जुलती दिखेगी। तो सवाल यही उठ रहा है, क्या एक और केजरीवाल को बनाने की तैयारी हो रही है? लेकिन क्या ये पार्टी रजिस्टर होगी? अभी तक ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 3 तरह की होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, एक राष्ट्रीय, एक क्षेत्रीय और एक गैर मान्यता प्राप्त। तो क्या रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है? क्या आगे कराएंगे? पता नहीं। अगर कराएंगे तभी ये पॉलिटिकल पार्टी बन पाएगी। फंड्स कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि मूवमेंट तो सोशल मीडिया में शुरू हो गया, लोगो बन गया, वेबसाइट बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन काम किस तरह से होगा? क्या ये एक और केजरीवाल जैसा मूवमेंट जो केजरीवाल ने किया था अन्ना की आड़ को लेकर, यहां पर इंटरनेट की आड़ में इस तरह का मूवमेंट करने की तैयारी है? लेकिन क्या लोग निकलकर सामने आएंगे? लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसमें जो डिमांड है, इसमें आलसी लोग चाहिए, 24 घंटे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन लोग रहने वाले लोग चाहिए। तो ऐसे लोग सड़कों पर निकलकर आंदोलन नहीं करते। लेकिन जो भी लोग जिन्होंने पार्टी बनाई है अभिजीत, जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश का युवा बहुत समझदार है, वो आपको फॉलो कर लेगा, लेकिन आपके कहने पे अगर आप बेसिर पैर की बात कर रहे हैं तो वो निकल के सड़क पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इस देश में क्या हो रहा है, देश कहां पहुंच रहा है। इसीलिए कॉकरोच है, कॉकरोच रहते हैं, ऐसे कॉकरोच समय समय पर उठते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन हमें और आपको देश के बारे में सोचना, और इस देश का युवा सबसे पहले देश के बारे में ही सोचता है। आपको क्या लगता है इस कॉकरोच पार्टी को लेकर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।